अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, दो इम्पॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट खबरें हैं रात को, ज़रा जिसको कहते हैं ना डेवलपिंग स्टोरीज, और ज़रा ताख़ीर के साथ डेवलप हुई। एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालिक और दूसरी हमारे सदर से मुतालिक। आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये खबरें गर्दिश में हैं कि पीपल्स पार्टी नैब के रडार पर आ गई है। पीपल्स पार्टी के सिंध के मुकेश चावला का नाम तो आ गया था, लेकिन जो सिंध में पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही नामवर रहनुमा है नासिर हुसैन शाह, वजीर बल्दियात हुआ करते थे, उनके खिलाफ तो कराची शहर में कुछ बैनर लग गए जिसपे उनकी करप्शन के तस्करे किए जा रहे हैं, इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। और दूसरे शर्जील मेमन, अब आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता रोज कराची में थे, बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई चले गए थे अपनी बहनों के पास। आसिफ जरदारी भी जो है वो कल रात को दुबई रवाना हुए, लेकिन आज जब ये बैनर आवेगा हुए कराची में, तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के बाद रहनुमाओं को फौरी तौर पर दुबई तलब कर दिया है मुशावरत के लिए। इनमें जिन रहनुमाओं को तलब किया गया उनमें दो तो रहनुमा वही हैं जिनके नाम पर बाद इल्जाम आयद किए जा रहे हैं करप्शन के हवाले से, यानी शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह भी हैं। और मेरी इतला के मुताबिक वो दोनों अब से कुछ देर पहले रवाना हुए। हो सकता है मेरी इतला गलत हो, मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन इतला ये है कि वो रवाना हो गए। फिर पीपल्स पार्टी सिंध से कुछ और रहनुमाओं को भी बुलाया गया है ताकि सिंध में जो इस वक्त सूरत हाल दरपेश है उस पर मुशावरत की जाए। बाद मरकजी रहनुमाओं को भी मुशावरत के लिए बुलाया गया, लेकिन वो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत 2-3 लोग यूँ समझे। आसिफ जरदारी ये चाहते हैं कि इस मुशावरत में अपना पार्टी का एक नया लाइहा अमल बनाया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त दबाव में भी है और पीपल्स पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि नून लीग ने उसे धोखा दिया है। कल तक जब तक हुकूमत में थे सब खुश थे, गुडी गुडी चीज़ें चल रही थी, आसिफ जरदारी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात भी ठीक थे। अब अचानक ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आसिफ अली जरदारी की और उनकी पार्टी का एहतसाब करना चाहती है। अब हमें ये इल्म नहीं है कि हकीकतन कोई ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन ये अलबत्ता ज़रूर है मुकेश चावला का नाम आया, और मुकेश चावला के हवाले से एक इल्ज़ाम ये भी आया कि उनके घर से कुछ 60 अरब रुपए का कैश बरामद हुआ। ये भी इस बात की भी कोई तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन इल्ज़ामात ऐसे लगते हैं, लग भी रहे हैं, और पार्टी के बाद रहनुमा इन इल्ज़ामात पर परेशान भी हैं। हो सकता है पीपल्स पार्टी जो है उसको नवाज शरीफ की जानिब से या नून लीग की जानिब से एक काउंटर अटैक उसके ऊपर किया गया हो, क्योंकि पीपल्स नून लीग ये चाहती है कि हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो और उसके बाद इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी इस मामले में उस मौक़िफ़ की अहमियत जो सदर मुमलिकत ने इख्तियार किया, या PTI का मौक़िफ़ है, ANP का भी मौक़िफ़ वही है, और बाद जो छोटी जमातों का भी वही है, जमात इस्लामी का भी वही मौक़िफ़ है, यानी 90 रोज़ में इलेक्शन कराए। हो सकता है पीपल्स पार्टी को ये सियासी तौर पर जवाब दिया जा रहा हो, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हों, लेकिन इस तमाम सूरत हाल को कूप अप करने के लिए आसिफ अली जरदारी दुबई में मुशावरत करेंगे। और फिर उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन से जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात थी, वो मुलाकात के पर इलेक्शन कमीशन का बाज़ाब्ता जवाब मौसूल होने के बाद CC बुलाई जाएगी। अब वो कहाँ बुलाई जाएगी? पहले तो लाहौर में बुलाने का फैसला किया गया। क्या नए हालात में पीपल्स पार्टी रहे लाहौर में ये CC बुला सकती है? ये एक अहम सवाल है, लेकिन इसका जवाब हमारे पास नहीं है, मुस्तकबिल के पास है, अगले चंद दिनों में सामने आ जाएगा। नाज़रीन, दूसरी खबर की जानिब चलते हैं। ईवान सदर में आज एक मुशावरत हुई। आपको याद है कि सदर मुमलिकत ने चंद रोज़ पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आर्टिकल 48 के तहत एक खत लिखा था कि आइए और इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने कमीशन के साथ मुशावरत करके उन्हें एक टका सा जवाब दे दिया कि सॉरी, आप नहीं आ सकते, आपका इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार हमारे पास है। उन्होंने इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 57 और 58 का हवाला दिया, जिस पर सदर मुमलिकत ने वो खत अपने एक और ख़त के साथ वज़ारत कानून को भेज दिया कमेंट्स के लिए। वज़ारत कानून ने भी गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत को हरी झंडी करा दी थी, लेकिन आज ईवान सदर में एक मुशावरत हुई है। ईवान सदर के जो लीगल कंसल्टेंट है जस्टिस रिटायर्ड जाहिद हुसैन, उनके साथ मैंने ईवान सदर के लोगों से ये पूछा कि ये कंसल्टेशन क्यों हुई है। उनका ये कहना था कि सदर मुमलिकत के पास चूँकि वफाकी मुतसिब के फैसलों के खिलाफ और जो दीगर अम्बड्समैन है, टैक्स अम्बड्समैन है, या फिर जो खवातीन राष्ट्रीय के अम्बड्समैन है, उनके हवाले से जो अपीलें होती हैं वो सदर मुमलिकत के पास आती है, उस पर लीगल कंसल्टेशन करते हैं वो जस्टिस जाहिद के साथ। ये एक रूटीन की बात है। तहाँ मैंने जब ये सवाल किया कि क्या आज ये उसी तरह की कंसल्टेशन थी, तो उनका ये कहना था, हुकाम ईवान सदर का,
کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کنسلٹیشن وزارت قانون کے حوالے سے تھی، الیکشن کے حوالے سے تھی، متصب کے فیصلوں کے حوالے سے تھی، یا پھر کسی اور حوالے سے. ناظرین یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اگلے دنوں میں ہم آپ کو ان ڈیولپمنٹس پر آگاہ کرتے رہیں گے کہ حقیقی صورتحال کیا پیدا ہو رہی ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.